जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष नारंग और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस शो द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं किसी एक एक्सपर्ट को और उनसे डिस्कस करते हैं कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, कोई आपको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपको एम्पावर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में और करियर में आगे बढ़ सके। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमने इनवाइट किया है मिस्टर अमरुत जादव को। मिस्टर अमरुत जादव इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे मेमोरी के चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और काफी सारे अवार्ड्स इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये आपको इंफॉर्मेशन क्या देंगे, आपको क्या नॉलेज देंगे। माय डियर फ्रेंड, हम लोग बोलते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत वीक है, हम जल्दी भूल जाते हैं, हमें चीजें याद नहीं होती। मुझे तो ये भी नहीं याद रहता कि कल खाया क्या था। बहुत सारे लोगों को एज के साथ मेमोरी के इश्यूज होने लग जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी मेमोरी बहुत वीक है और दूसरे लोग बहुत लकी हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर्स आज मिस्टर अमरुत इस शो में देंगे। तो वी आर गोइंग टू वेलकम मिस्टर अमरुत जादव इन द शो। एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको लगता है इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी है, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब भी आपको टाइम है, जब भी आप 20 25 30 मिनट के लिए फ्री हो, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो एक भी पीस को मिस मत करना। अगर अभी आपका एंटरटेनमेंट का मन है तो गो एंड चेक आउट व्हाटएवर इज एंटरटेनिंग फॉर यू, बट इस वीडियो को मिस मत करना। जब भी फ्री हो इस वीडियो को जरूर देखना, डाउनलोड कर लो, वॉच लेटर में सेव कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप अभी देखो तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी गाने से और वेब सीरीज से, बहुत ज्यादा वैल्यू इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर अमरुत का ऑन द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो। A very warm welcome अमरुत जी ऑन द शो। वी थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला इस शो के लिए। मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेमोरी इज अ थिंग जिसकी हर किसी को जरूरत है। एवरीबडी गर्ड्स देमसेल्फ कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो आई एम प्रीटी श्योर ये सेशन जो होने वाला है ना, बहुत कमाल का सेशन होने वाला है और ऑडियंस को भी बहुत वैल्यू मिलने वाली है इस सेशन के अंदर। So Ashish, thank you first of all for inviting me, and even I am excited to share a lot of insights today. ग्रेट ग्रेट। सो पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, अमरुत जी, सम पीपल हैव गुड मेमोरी। कुछ लोगों की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती और कुछ लोग 10-10 साल पहले की बातें याद रखते हैं, कुछ लोग एक पेन रख के भूल जाते हैं कि पेन कहाँ रखा। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि भगवान ने सबके साथ इक्वल जस्टिफिकेशन नहीं किया, किसी को अच्छी मेमोरी दी, किसी को बुरी मेमोरी दी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इसमें भगवान को मत लाओ यार. So I think God has done his job, and in fact the reality is we all have fantastic brains. We all have wonderful ability to store and recall information. It's a myth actually. एक गलतफहमी, एक misconception है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी विद्यार्थी की अगर बात करें तो अगर किसी को 40% आते हैं स्कूल में तो उसकी मेमोरी थोड़ा वीक है, उसको याददाश्त में तकलीफ है ना. और किसी को 90 आते तो हमको लगता है कि उसकी ब्रेन पावर बड़ी जबरदस्त है, he is able to store and recall information. But in the past 10 years, like I being a memory athlete, now why do I call myself a memory athlete? Because memory is a sport. जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेमोरी चैंपियनशिप एक स्पोर्ट है जो पिछले 30 सालों में अलग अलग देशों में खेला जाता है. हिंदुस्तान में, इंडिया में, we are playing this sport for the last 11 years now. Interesting. Yes, and I have been competing since 2012. And as a memory athlete, I have represented India at various national and world memory championships also. So in the past 10 years, I realized as a memory, expert or a memory athlete, there is nothing like a good memory or bad memory. आपकी memory अच्छी है, मेरी बुरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. There is only two type of memory which exist actually, which is a trained memory and second is untrained memory, right? तो आइदर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं या पूरी तरह से अनट्रेन रख सकते हैं. द चॉइस इज योर्स. और जो व्यक्ति ने अगर डिसाइड कर लिया कि अगर मैं ट्रेन करूंगा, जैसे मैंने जब शुरू किया 2012 में, द इनिशियल फेज आई वाज स्लो इन मेमोराइजिंग डेटा. 5 मिनट के इवेंट में अगर मैं एक्स अमाउंट ऑफ डेटा इनिशियल फेज में मेमोराइज करता था, जैसे ही मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, टेक्निक्स का इस्तेमाल शुरू किया, that time that grew to say 2x or 3x.
in just a matter of 1 month or 2 months training. So it is all about training your brain for that. और अक्सर हम ये देखते हैं कि हम लोग कुछ चीजें एक जगह पर रख के भूल जाते हैं, जैसे स्पेक्स उतार कर रख दिया एंड यू फॉरगॉट वेयर द स्पेक्स इज. बट इसी व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे ना कि पिछले 10 साल पहले जब आपकी बेटी पैदा हुई थी 10 years ago, वो जरा वाक्य जरा हमको बताएंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा. तो ये इंसान जो ये नहीं याद कर पा रहा कि 2 मिनट पहले चश्मे कहाँ रखे थे, ये आपको 10 साल पुरानी बात बड़े आसानी से बता देगा. Interesting. Happens, right? Yes, interesting. So, what is the reason behind it? The reason is very simple. In fact, when we are emotionally attached to any kind of information, है ना, जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई होता है, जहाँ पर हमारा इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है, wherein we are involved very nicely in that piece of information, we end up storing that information for a very long duration of time. Now, such memory is actually called as a long-term memory. तो कुछ चीजें हम शॉर्ट टर्म के लिए याद रखते हैं, कुछ चीजें हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं. और लॉन्ग टर्म वाली कौन सी चीजें होती है? जहां पर हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो ये इंसान को 10 साल पहले उसने कौन से कपड़े पहने थे जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, उसको याद है. उसकी बीवी ने कौन सी साड़ी पहनी थी, कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, कितने बजे उसकी बेटी पैदा हुई थी, सब याद है. बट 2 मिनट पहले चश्मे कहाँ उतार के रखे थे वो नहीं याद. सो आई हैव अ टिप फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ. अभी कल ही की बात है, मेरे वर्कशॉप में मेघा त्रिपाठी मैडम और उनकी लड़की, एंड दे वर सिटिंग इन दिस वर्कशॉप. उन्होंने एक क्वेरी किया मुझसे कि मेरी बेटी ना अक्सर से स्पेक्स निकाल कर रख देती है और भूल जाती है, राइट? एंड शी कीप्स सर्चिंग अक्रॉस द हाउस. सो वन टिप, और ये मैंने बहुत साल पहले ये बात को सीखा था कि हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, और वो चीज उस जगह पर होनी चाहिए या हमको रखना चाहिए. सो आई शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट. तो एक काम कर लो, जिनको ये स्पेक्स की दिक्कत हो रही है ना, आप एक जगह बना लो, हर रूम में एक स्पेसिफिक जगह बनाइए जहां पर आप अपने चश्मे उतार कर रखिए. अगर आप उस रूम में, तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक काम कर लो, बेडरूम में एक जगह फिक्स कर लो, हॉल में एक जगह फिक्स कर लो, है ना, किचन में एक जगह फिक्स कर लो. एंड इफ यू रिमूव द स्पेक्स, मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इट एट द सेम लोकेशन. तो रिकॉल करना बड़ा आसान हो जाएगा. सो दैट इज वन टिप. सेकंड वे, टू बी अवेयर व्हाइल यू आर कीपिंग दैट स्पेक्टिकल्स और यू आर कीपिंग दैट पेन. अगर हम जागरूक रहना सीखें, अवेयर रहना सीखें और इंटरेस्ट लाए व्हाइल वी आर डूइंग दिस स्मॉल एक्टिविटीज, है ना. अगर मैं अवेयर रहूं कि हाँ चलो ये मैं नीले रंग के टेबल पे मैं ये चश्मे उतार कर रखना हूं, अगर मैं ये कह दूं अपने आप से व्हाइल आई एम रिमूविंग दैट स्पेक्स एंड कीपिंग इट, इफ दैट कैन हैपन, आई कैन एक्चुअली रिकॉल वेरी इजीली आफ्टर एन आवर आल्सो. So awareness is very important for memory, and second, interest is very important, right? So there is nothing like good memory or bad memory. It is always about if you train your memory, you can actually pull out very good results. Right. Interesting. So you shared like we have to add emotions, we have to be conscious, and we then and right thing at right place. So place से associate करना. कुछ आपने बताया कि कुछ टेक्निक्स भी आपने प्रैक्टिस की, तो क्या कुछ टेक्निक्स भी होती हैं मेमोरी को ट्रेन करने के लिए? कैन यू शेयर अस लिटिल अबाउट दैट? So in fact, let us say you spoke about numbers, है ना? When you introduced me, you spoke about, I believe, numbers. कुछ लोग आसानी से याद रख लेते हैं and कुछ लोग नहीं याद कर पाते. So what is the theory behind numbers? Let us try to understand. See, हम ऐसे अभी एरा में जीते हैं ना कि हमको हमारा ही 10 नंबर का जो मोबाइल फोन का नंबर है वो हम रिकॉल नहीं कर पाते. अगर आजकल के विद्यार्थियों को पूछेंगे कि अपने पापा का नंबर बताओ, मामा का नंबर बताओ, बहन का नंबर बताओ, तो शायद रिकॉल नहीं कर पाएंगे. Am I right? Right? Yes, In fact, yes. मैंने कुछ लोगों को देखा है जो खुद ही का मोबाइल नंबर खुद ही के मोबाइल में सेव करके रखते हैं. To that extent, they are bad with numbers. So now, why is so? और ये क्यों है ऐसा कि नंबर को याद रखना इतना मुश्किल क्यों? Number one reason. Numbers by nature are abstract. Numbers एक अर्थहीन डेटा. For example, if I give you a number 849527601245, can you recall this number? Hardly 50%, 8497 like that. I don't remember actually. Yes. That too, you're not able to do that in the exact order. Now, why is it so? ऐसा क्यों है? The reason is numbers by nature are abstract data. Number एक अर्थहीन डेटा है, उसका कोई मतलब नहीं है. और बिकॉज वो एक अर्थहीन डेटा है, उसका कोई मतलब नहीं है, आप उसको समझ नहीं सकते और इसके लिए आप विजुअलाइज नहीं कर सकते. एंड बिकॉज यू कैन नॉट विजुअलाइज दैट डेटा, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टोर दैट नंबर. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल.
if I give you a statement to memorize, and the statement is Ashish loves to read books. Can you repeat this? Ashish loves to read books. So you got it right. Okay, in one go without any single error. अगर आप number of alphabets count करेंगे ना, A S H I S H L O V E S, perhaps ये 20 से 25 alphabets रहेंगे इस एक statement, right? तो आपने एक अल्फाबेट के सीक्वेंस को, जिसमें 20 से 25 अल्फाबेट है, वो स्टेटमेंट को याद कर लिया, बट आप एक 12 डिजिट का नंबर नहीं याद कर पाए. Why? Because the statement had a meaning attached to it. और because उसमें meaning था, you could understand, you could visualize, and because you could do that, you could store it. Interesting. Yes. Now, how we approach numerical information as memory expert or memory athletes, like one of my students, Rachit MR, he bagged 2 silver medals in the Turkey Open Memory Championship in memorizing binary numbers, a sequence of binary numbers. In just a matter of 5 minutes, 100 confusing. Yes. And he memorized hundreds of them, okay, in just a matter of 5 minutes. So how do we actually do it? So there is a science behind it, and the science which we use is called as musical windows. What do you mean by musical windows? Musical windows is a technique which helps you to memorize any kind of numerical data. Musical windows was invented in the year 1979. मेरे कोच, मेरे गुरु विक्रांत नारायण साफेकर जी ने इस टेक्निक का इन्वेंशन किया. Okay. Now what is this technique? In this technique, any 2-digit number is not a number for me. वो एक visual है, एक image है. Say for example, अगर आप 21 की बात करें और आप कहें अमृत 21 नंबर को याद रखिए, तो मैं 21 नहीं याद रखूंगा. मेरे लिए 21 राइस है. Interesting. Now rice, so 2 R for me. Okay. 1 is C for me. Okay. So 21. So 2 becomes R for me. 1 becomes C for me. And then I add no value sounds. It's like vowels. A, E, I, O, U को add करता हूँ. तो R और C में जब A, I, O, U को add करता हूँ, जिसका कोई number नहीं है, कोई value नहीं है. So R, I, C, E, I make an object out of it. So that becomes rice. If you give me a number 44 और आप कहो कि 44 हम लोग याद रखें. So 44 is Momo for me. Now why Momo? Because 4 is M for me. So M and M, I attach no value sounds, which is like, vowels, that is A, I, O, U, H, Y. So I create an object out of it that becomes a Momo. Great. और मान लो कि कोई accident हो गया road side and a car hit करके भाग रही है and you do not have a pen, you cannot even write that. और आपको कि इस नंबर को याद करो. तो एक आम आदमी क्या करेगा? अगर कार का नंबर है 2144, तो वो ये करेगा 214421442144, right? That's what we do. We try to rote memorize it. But what I will do is I will convert that 21 into rice and that 44 into momo, right? And I will realize कि जब कार ने हिट किया उस इंसान को, तो उस इंसान के हाथ में से राइस गिरा, okay? And while I picked up that rice from his hand, momos came out of that rice. So while I took that fellow to the hospital, मैं मोमो खाते खाते उसको मैंने हॉस्पिटल तक पहुंचाया. So now, even if you ask me after 10 days कि अमृत वो बताओ जरा एक्सीडेंट वाली गाड़ी का नंबर, तो मुझे रिकॉल होगा कि मैंने जैसी गाड़ी जैसे हिट करके भाग गई, तो उसके हाथ से राइस came out, and from that rice I picked up a momo and I took that fellow to the hospital eating that wonderful momos. Right? थोड़ा exaggerated है that मैं किसी हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ और किसी को मोमो एंजॉय कर रहा हूँ, but that's how your brain loves it. Your brain loves humor. Your brain loves exaggeration. आप अपने एसोसिएशन को जितना फनी बनाएंगे, जितना क्रेजी बनाएंगे, जितना अनरियल बनाएंगे, उतना ही आपको याद रखने में आसानी होगी. And now the 21 is not 21 for me, it is converted into rice and 44 is momo. मुझे एक बात बताइए, 21 44 याद करना आसान है या राइस और मोमो रिकॉल करना आसान? राइस और मोमो. And again, it is in form of story. एक पूरी story create हो गई है. Stories को हमेशा हम appreciate करते हैं, हमेशा याद रखते हैं. Interesting. Yes, yes. Okay, so अभी एक जो next question मेरे mind में आ रहा है, अब it's a technique to remember something. But अभी numbers को remember करने के लिए images, objects, एक extra task नहीं हमारे ऊपर आ जाता कि अभी 0 to 99 के words को याद रखने के लिए 99 subjects याद रखो. Interesting. Okay. Now, अक्सर जो आलसी विद्यार्थी होते हैं मेरे क्लास में अक्सर मुझे सवाल पूछते हैं. So I'm sure you are not lazy person. You are a very active guy. No doubt about it. You are doing wonderful.
और जो भी आपके प्रोग्राम में मैं अक्सर देखता हूँ द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो, सो यू आर अ फैंटास्टिक गाय, यू आर हार्ड वर्किंग गाय। बट यस, काफी मुझे सवाल पूछते हैं आशीष की यार ये तो थोड़ा सा ऐड हो गया सर, ये तो मेहनत की बात आ गई। आंसर इज यस, ओके, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज अ टास्क टू इट, बट देन यू सी व्हाट इज एट स्टेक हियर। आपको एक सिस्टम बनाना है, ओके, और सिस्टम को फॉलो करना है। एंड रिमेंबर व्हाटएवर मिरेकल्स दैट वी सी अराउंड, देयर इज अ सिस्टम बिहाइंड इट। there are no miracles without system। अगर आप miracles चाहते हैं, अगर आप सही में चाहते हैं कि आपकी ब्रेन इंप्रूव हो जाए, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव हो जाए, so you have to create those systems। अगर इसको रट के करेंगे तो आपका समय कितना जाने वाला। For example, if I ask you to memorize a 100-digit number, how long will you take to memorize that 100-digit number? For me, I think I will not be able to realize in my lifetime 100-digit number. So like, you know, when I attempted memorizing pi, just out of fun, I memorized 200 digits of pi, the first 200 decimals, okay, which after the 3 point, you know, pi number 3.14, right, the mathematical value pi, okay, जिसको हम 22/7 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 पॉइंट के बाद जो नंबर्स है अनलिमिटेड नंबर्स है, और इन नंबर्स को याद करने की देयर इज एन इवेंट कॉल्ड एज पाई वर्ल्ड रैंकिंग, और मैंने पहले 2 डिजिट्स को याद किया। नाउ इफ एनी individual without a technique try to memorize those 200, in fact the world record is 70,000 digits memorized। 70,000? yes। now I was thinking अगर किसी को 70,000 करने हैं, या फॉरगेट अगर 200 भी करना है, now forget about 200 भी करना है, मान लो अगर आपको अपने पढ़ाई में you're studying, you're a student, if you have to memorize numerical data कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर गया, नाइल नदी की लंबाई क्या है, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, आईफिल टावर की हाइट क्या है, राइट, सो ये सारी न्यूमेरिकल डेटा है, और अक्सर हम क्या करते हैं, रट के जाते हैं। बट जब रट के जाते हैं तो रिकॉल की कोई गारंटी नहीं होती, राइट, देयर इज नो गारंटी ऑफ रिकॉल। So it is always good to put that extra effort, because creating a system is a one time effort। आपको एक ही बार करना है, और एक बार आपका सिस्टम रेडी हो गया, जैसे आपने मुझे 2144 नंबर दिया, तो बिकॉज माय सिस्टम इज रेडी, आई नो 21 इज राइस, आई नो 44 इज मोमो, आई डोंट हैव टू डू दैट अगेन एंड अगेन, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एप्लीकेशन व्हिच इज लेफ्ट राइट नाउ। सो बहुत ही खूबसूरत कहावत है आशीष, दैट डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। True। अनडाउटेडली दिस इज अ road at the beginning, undoubtedly yes, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, but one who does it, the results are phenomenal, and it's just a one time effort। so let me give you an example out here। you go to a pharmacist, medical shop में जाते हैं आप, right, and you go with a prescription, right, okay, ये डॉक्टर कहते हैं कि ये 4 दवाइयां ले आइए, और आप ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाते हैं, फार्मासिस्ट को देते हैं, and this pharmacist, the medical वाला, he goes inside, और वो 4 दवाइयां लेकर 30 सेकंड में हाजिर हो जाता है आपके सामने। Am I right? Now, मुझे एक बात बताइए आशीष, इसके मेडिकल शॉप में कितनी दवाइयां थी तकरीबन? I think more than 1,000 type of medicine they have, at least 1,000 type of medicines। 1,000 टाइप्स, और सब मिलाकर तकरीबन 40-50 हजार दवाइयां शायद अंदर, राइट, एंड मोर देन 1,000 टाइप्स, एब्सोल्युटली यस। मुझे एक बात बताओ, how this fellow is actually able to get that data or information so quickly, because there is a system, placement, yes, he has created a system inside his shop। अगर ये सिस्टम नहीं होती तो सिस्टम क्या हो सकता है, अगर उसने अल्फाबेटिकली अरेंज करा होगा, या कंपनी वाइज करा होगा, या बीमारी के हिसाब से करा होगा, व्हाटएवर द सिस्टम इज, बट बिकॉज़ द सिस्टम इज इन प्लेस, और ये मेहनत कितने बार की उसको, एक बार सिस्टम बनाने, बट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जब कोई कस्टमर आता है, जब कोई ग्राहक आता है, he is able to recall that information immediately। मान लो यही मेडिकल वाला अगर दवाइयां जब उसके दुकान में आती है, if he simply dumps that, और एक पहाड़ बना लेता है दवाइयों का, एक पाइल बना लेता है दवाइयों का, और आप जाओगे कहोगे कि मुझे बीमारी है और ये 4 दवाइयां चाहिए, what will happen? इंसान मर जाएगा, दवाई नहीं मिलेगी। दवाई नहीं मिलेगी, राइट, सो क्या फायदा? So now he is searching in that pile, he is searching in the pile, right, and the results are not guaranteed। So it is exactly like that। आपका ब्रेन भी है ना उस मेडिकल शॉप की तरह, and you choose as an individual क्या आपको फाइल बनाकर डेटा ऐड करना है, या सिस्टम क्रिएट करके सिस्टमैटिकली डेटा को स्टोर करना। The choice is yours। Interesting। Right? जो मेरा क्वेश्चन पूछने वाला था, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए क्या करना चाहिए, ऑलरेडी आंसर दैट थिंग कि डेफिनेटली अगर हम सिस्टम बनाते हैं
So we can store data for a long time and recall whenever we want to. Great. Absolutely yes. Absolutely yes. So एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, काफी टाइम लोग बोलते हैं कि एज के साथ मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है. इज इट द फैक्ट कि जब हमारा एज थोड़ा बढ़ने लगता है आफ्टर 40s और 50s, तो हमारा ब्रेन काम करना कम कर देता है? इज इट अ फैक्ट और इज इट अ मिथ? So again a very interesting question. In fact अगर मैं भी आपको statistics यहाँ पर दूं या कोई examples हो तो आप shock हो जाओगे. Like 2016 में I was a part of the team who represented India at the World Memory Championship in 2016 World Cup. It was in Singapore. Okay, and I believe we were around eight of us in Singapore for the World Memory Championship. Okay, and in that World Memory Championship, one of the person competing at the World Cups, he bagged a silver, not silver, he bagged a gold medal position. He bagged a gold at the World Cup of Memory. Okay, and that individual was my student. Okay, और इन्होंने गोल्ड लाया इंडिया के लिए एट द वर्ल्ड कप इन सिंगापुर, एंड दिस जेंटलमैन वाज ऑफ द एज 74. Oh wow, great, 74. At the age of 74, and let me share with you what he memorized. And even he does that even today at the age of 78, 79 he is today. Okay, and he had got that gold in memorizing a shuffle deck of cards. मतलब in the nationals and the world memory championship we are given a shuffle deck of cards. पत्ते होते हैं, right? और 1 पत्ते होते हैं in one pack. They shuffle it and you have to memorize the exact sequence of that. Okay, कि किसके बाद क्या था? Heart का 4 and ये वो and all. And even today at the age of 78, 79, his name is Mr. Mahadev Kaloke. He belongs to Nasik, close to Nasik he lives. Okay. And even today he memorizes the entire shuffle deck under 2 minutes. Wow. And the really commendable. And the world record is close to 13 seconds. 13 seconds. Yes. Now that is what training can do to you. Okay. So it is just simply a matter of fact कि आप अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन करते हैं. भी इन्हीं दादाजी की अगर बात करें हमारी महादेव कालोके साहब, ऑफ कोर्स ये दादाजी है. I was actually invited by Hindustan Aeronautics Limited, the organization which manufactures fighter plane. और उनके organization के लिए, उनके विद्यार्थियों के लिए और उनके staff के लिए I was doing a program out there along with my team. Okay. और वहाँ पर महादेव कालोके सर सिर्फ अपने पोते को ड्रॉप करने के लिए आए थे वर्कशॉप के लिए. ठीक है, अभी बूढ़ा आदमी है at the age of 74, उनको लगा I will better sit, ड्राइव करके फिर से जाना है, coming back again. He said I will sit, and he got so interested in the subject. At the end of the entire master class, जब 2 दिन का वो प्रोग्राम था, जब से खत्म हुआ, he came to me and said मेरे पोते को रहने दो सर, आप मुझे ट्रेन करो, I am interested in this. And wow. And this was somewhere in the year 2016 I believe or 2015 end. वही period में then I started training him. He competed at the National Memory Championship, he competed at the World Memory Championship, right? So that is what training can do to you. In fact, Professor David Snowden of Kentucky University, okay, he did a research on aging, and he did this research on the nuns of School Sister of Notre Dame. इन्होंने जब रिसर्च किया, अभी क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है. If you see at the nuns of the School Sister of Notre Dame, these nuns reported to live 100 years and above. Right? Interesting. Now, how come the entire community can live around 97 years, 95 years, 100 years and above? Okay. Right. When he did that research, he realized that these nuns involved themselves in a lot of mentally challenging activities. Okay. These nuns used to actually, they used to teach and they used to work at the age of 97 and even 100. 100 साल की उम्र में ये nurses पढ़ाती थी, सिखाती थी, काम करती थी. Interesting. Very interesting. Now these nurses actually involve themselves in such kind of daily activities जो उनको mentally fit रखे. वो अपने brain को रोजमर्रा की जिंदगी में challenge करती थी. 100 brains were donated to Professor David Snowden. 100 brain को donate कर दिया था at the death of these nuns. Now these nuns, okay, majority of them did not report to have any kind of brain related diseases. Now उनको Alzheimer's होता था. Now they do not have any kind of diseases which had a memory loss kind of thing in their life. Majority of them.
अगर आप 100 साल के कोई आम बुजुर्ग को देखें तो he will definitely have a kind of memory loss, और अक्सर लोग भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहाँ रखी चीजें. At the age of 100 you will not be able to recall very easily, but in these nuns very fewer cases of dementia or Alzheimer's were reported. Interesting, right? राइट Yes. राइट. और अभी मैं अपने पर्सनल लाइफ का भी एग्जांपल देखता हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता हूँ या अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ. इवन इफ दे आर 60 प्लस, दे हैव अ टेंडेंसी यार नहीं अब बस बहुत हो गया, दे काइंड ऑफ गिव अप. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रेदर देन गिविंग अप कि अब बस हो गया, दे शुड बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन देमसेल्फ और अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे तो मेमोरी उनकी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी. In fact, what these nuns used to do, they used to play memory games, they used to get into quizzes, they used to organize seminars, they used to write journals every single day. So they challenged themselves every single day with a lot of mentally challenging activities. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मे बी फनी क्वेश्चन है. लोग बोलते हैं बादाम खाओ आपकी मेमोरी तेज होगी. I saw one of your videos you shared about like what one should eat to keep their memory sharp. Memory, because for our body we need food. हमारे मसल्स के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइप का फूड चाहिए. For our brain बादाम हेल्प करते हैं या लाइक बोलते हैं कि अखरोट की शेप ब्रेन जैसी है तो अखरोट हेल्प करता है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? व्हाट इज जस्ट व्हाट वन शुड ईट? इनफैक्ट आपके इस इंटरव्यू में आने से पहले मैं जस्ट बादाम खाकर आया था और अखरोट भी खाकर आया था. So that's a part of my daily diet. Okay. So I really suggest you to have that बादाम, और स्पेसिफिकली अगर ममरो बादाम आप खाए तो और भी बेहतरीन कहा जाता है ममरो. And you know what a coincidence, I do not know, but Mamro and memory, the names, so they are very close to each other. Isn't that true? Right, interesting. Right. So yes, so badam really helps, no doubt about it. And अखरोट is walnut, जिसको हम कहते हैं, is an amazing thing to eat on a very regular basis. अगर आप इसको भिगोकर खाएं, जैसे हमारी मम्मी हमको खिलाया करती थी जब हम छोटे थे, right? If you soak that in water at night and in the morning if you have it, it is even better. Do it that way. I every single morning I follow a ritual, and that is about drinking a power drink. Thanks to my wife who introduced me to this wonderful power drink. My wife is a doctor; she's a surgeon, and she's a veterinary surgeon. Right? Okay, interesting. And yes, thank you. So she introduced me to this. What we do is she takes lukewarm water, okay, and you add turmeric to it. Turmeric has something called as curcumin inside it. Okay? Now, which is very, very helpful for avoiding any kind of brain-related injuries, or coming out of these injuries, or avoiding diseases like Alzheimer's, or helping you to keep away from such kind of diseases. So, haldi is a fantastic source, okay, of building your brain power and your memory power. So, add haldi to it, add नींबू to it. थोड़ा नींबू निचोड़िए उसमें, आधा नींबू, right? And you can also add honey to it. Interesting. So taste भी अच्छा हो जाएगा. Taste भी अच्छा हो जाएगा, right? So when you involve all these things, that comes out to be like a wonderful power drink. आपकी energy भी boost हो जाती है. But overall, it helps you to have a wonderful brain. Okay, that helps you to improve cognition, your memory capacity, your ability to store and recall data. Even that improves a lot. So that's a wonderful drink to begin with. आप bananas खा सकते हैं. Okay, especially अगर जो विद्यार्थी मुझे अगर यहाँ पर सुन रहे हैं, so between breaks, try to have a banana or two that gives you instant energy. So banana is a fantastic source. Dark chocolate is amazing when it comes to memory, but do not overdo this. Dark chocolate, a piece or two is fine, right? So dark chocolate is after your dinner या आपके lunch के बाद अगर आप एक हाथ दूसरा पीस खाए तो even that is a fantastic source for outstanding memory. Right? So these are few things which I recommend. जैसे नींबू है, anything which is high on vitamin C is fantastic for your brain, for your memory. Right? Dark chocolate is great. Walnut is awesome, and you can add that haldi into that drink. Add that lemon to it. Add that honey to it. Now, these are wonderful things that you can actually have on a day-to-day basis to improve your brain power. Very interesting. Very interesting. Amru ji, as we all know कि अभी ये बहुत short time है, in 25-30 minutes time, we cannot share all the techniques and all the procedures. You have written a wonderful book which is very interesting, and like I know about it, but मेरे audience को उतना नहीं पता. I request if you can share a little about it. थोड़ा बताएं book के बारे में, क्या-क्या आपने उसमें cover किया है, and how one can find the book. I have the book, in fact, with me, so I would love to share this book.
so the name of my book is You Can Have a Jumbo Memory, 7 Golden Keys to Remembering Anything, right? And if you see the cover of this book, is very visual, very creative. And the reason is the subject is very visual, the subject is very creative. This is a very simple but yet very effective book, which I have written down. It's almost 7 months ago. This is the first book as an author that I have written, and I have published it. It is available across Amazon.in से लेकर Flipkart से लेकर हर जगह ये book भी available है. When you read this book, you'll learn strategies, tools and techniques that will help you to improve your memory power, your brain power. Okay. Now ऐसा नहीं है कि this is my invention on something which I have penned it down out here. Absolutely no. These techniques are ancient techniques. बहुत सारे techniques 2000 साल पुरानी techniques हैं, ancient methods हैं, जो हम use करना भूल गए. Rather हम अपने पीढ़ी को आगे सिखा नहीं पाए ये techniques. Unfortunately, बहुत बार ना secrets हमेशा दबे रह जाते हैं, अच्छी चीजें हमेशा दबी रह जाती हैं. So this is an sincere attempt that I have done to bring out these techniques in front of everybody that will help you to memorize stuff easily. जैसे अगर विद्यार्थी के हाथ में अगर ये किताब लग गई तो he can learn how to memorize any answers faster. He can memorize numerical data. अगर किसी प्रोफेशनल कोई पढ़ना चाहे तो अगर आप स्पीचेस देना चाहते हैं without notes, है ना, तो how to deliver that speech without a note, you'll get techniques, you'll get methods around it. So this book is all about how to improve your brain power, how to improve your memory capacity, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए और सही समय आने पर उसको रिकॉल कर पाए. Very interesting, very interesting. I'm going to grab this book today itself. Amazon पे, as you said, available है. So I'm going to order. E-book भी available है, is it? Yes, e-book is also. तो e-book we encourage people to buy e-book because जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हो तो काफी बार हार्ड कॉपीज को कैरी करना टफ होता है, बट e-books are very convenient. So go and grab hard copy or e-book, whatever you are comfortable with. So great. So one is book, and you also shared like you train so many people around the year. So थोड़े अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी बताइए कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप रन करते हैं and how one can connect to you and get a fantastic and trained memory. So yes, so I've been training people for almost a decade now, 10 साल हो गए, and I've trained across various countries, in fact, including India, of course, हर कोने में जाकर to an extent that last year I was training the Adivasi students with Dr. Prakash Baba Amte, Padma Shri Dr. Prakash Baba Amte. I believe all of them who are listening to me right now, if you do not know him, please go and Google him, and you should know what kind of work this wonderful gentleman is doing for the Adivasi people out there in the district of Gadchiroli. Okay, so right from training Adivasi students to school students out here in Mumbai or across the country. Now I have students, now thanks to this wonderful technology, the online technology that we have, I have students across the globe, right from Scotland, from US to Dubai से लेकर हर कोने में विद्यार्थी है. So I'm very glad that I'm able to share my knowledge across the globe, and I have various programs that I run. One of the program which I call it as the Super Memory Masterclass. Now this is specifically for the students community. Okay, विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ होती है कि एग्जामिनेशन में जाते ही भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत, राइट. कैसे याद रखे कि किसका जन्म कब हुआ था, कैसे याद रखे कौन कब मर गया था, कैसे याद रखे कि बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा उनको याद करना पड़ता है, आंसर्स लंबे लंबे याद करने पड़ते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, गिव रीजंस होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम उनको ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे. नाउ ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही बहुत ही दुख की बात है इनफैक्ट आशीष, दैट वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, है ना. टीचर कहती कि बेटा पढ़ाई करो, मम्मी कहती कि बेटा पढ़ाई करो, एवरीबॉडी सेज कि अच्छे से पढ़ाई करो, बट ये अच्छे का डेफिनेशन हमारे पास नहीं. राइट, फैक्ट है. यस, हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए. वी जस्ट वांट रिजल्ट्स, बट इन बिटवीन स्टडीइंग एंड गेटिंग द रिजल्ट्स, there is one more important question that you and me as individuals we need to address, that is how to study. कैसे पढ़ना है तो ये कोई बताता ही नहीं है. लोग कहते हैं कि बेटा जाओ रिवीजन करो, तो बच्चा जाता है और किताब को उठाता है और जो उसने पहले से पढ़ा होता है या जो मेमोराइज करना होता है उसे फिर से पढ़ने लग जाता है. एक बात बताइए, फिर से पढ़ना कैन नेवर बी रिवीजन, बिकॉज फिर से पढ़ने को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो बिकम्स रीरीडिंग. राइट. So how come revision be equal to rereading? अगर आप revision ये शब्द को देखें
तो उसमें विजन आता है, which means that is something got to do with imagination, it has something got to do with visualization, am I right? और बच्चे क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं. Unfortunately we expect a lot from them but we do not tell them how to do it. एक इंसान को अगर गाड़ी चलानी है तो पहले क्या करता है, गाड़ी चलाना सीखता है ना. कुकिंग करनी है तो कुकिंग करना सीखता है. अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को पढ़ा देते हैं बट पढ़ना कैसे है वो नहीं सिखा पाते. राइट. हम कहते हैं बेटा ये आंसर है, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको याद रखना. होल्ड करके कभी ये भी तो बताओ कि कैसे, हाउ टू डू दैट, राइट. सो इन द सुपर मेमोरी मास्टर क्लास वी एग्जैक्टली केटर टू दीस क्वेश्चंस जो एक विद्यार्थी रोजमर्रा की जिंदगी में से गुजरता है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है. और सुपर मेमोरी मास्टर क्लास इज ऑल अबाउट दोस सॉल्यूशंस फॉर अ चाइल्ड. किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, कितने घंटे के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रेक कितने मिनट का होना चाहिए, राइट. लॉन्ग आंसर्स कैसे याद रखना है, न्यूमेरिकल डेटा को कैसे याद रखना है, बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है. So we discuss all the techniques and this is all science. It is not just theory, it is practical, approachable, applicable science techniques which we give it to the child and the child learns and then sees the results in his academics. Great. So for that is, audience, for our audience, Amrut ji ki jo details hain, we are, because many students and their parents are watching this. जो अमरुत जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हिज ईमेल एड्रेस एंड हिज व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो गो एंड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम. एंड अनदर कोर्स भी आप बता रहे हैं, थोड़े थोड़े बड़े लोगों के लिए, अडल्ट के लिए जो कोर्सेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कंडक्ट. वन ऑफ द थिंग्स इज वी ट्रेन पीपल and the name of my organization is Brain Infinite. Okay. And we are a wonderful team of more than 15 people right now. Okay. We are serving across the globe. And we train people. The second level program that we do is we train students and even adults for national and international memory championships. Great. Right? So that is another program that we do. One of the programs that we do is for the professionals. Okay. अगर एक business owner सीखना चाहता है, एक housewife सीखना चाहती है, so I do programs for corporates, professionals called as breakthrough memory. For business people or corporates or people who are above 18 years or about 20 years working for an organization, I train them. Okay. And I do it for various organizations. That is one more program. I also train the trainer who is interested to teach this to the world. Wow. अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये नॉलेज लोगों तक कैसे ले जाया जाए, so I run a 90 days module for them. We call it as CMT, the Certified Memory Trainer Program. Or online version mein, we have already trained more than 50 trainers as of now, just in the online version of this entire module. So the online version is really beautiful, I would say, क्योंकि दुनिया भर से लोग, अभी कल ही जो मेरा workshop, not yesterday, but in the last Monday को जो workshop मेरा trainer शुरू हुआ, there is a female who has joined all the way from Scotland. Interesting. So there are people who are becoming a memory trainer and I'm training them. That is one of the program. One of the program that we run is Chote Einstein. Oh, interesting. Now Chote Einstein is typically for anybody in the age group of 2 years to 7 years. Okay. And we have a very fantastic team who delivers this entire program for all the students, okay, of the age group of 2 to 7. So like this, as an organization, Brain Infinite, we have wonderful services, especially in this domain of brain development across different age groups. And this Chote Einstein program is online program, is it? Yes. Right now it is an online program. We are affiliated with a lot of preschools also. We work very closely with preschools. A lot of individual parents also approach us. So there are programs for these individual. अगर आप individual है, अगर preschool से belong नहीं करते, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो even in that case we run programs for them. Very interesting, and I encourage my audience to go and get in touch with Mr. Amrut and his team. So, आपके लिए क्या program suitable है? They will be able to guide you in more detail. They will be give you some counseling and more details about program fee and how when the next batch is starting. सब directly touch में आओ, because अभी हम ये video record कर रहे हैं on in February. Maybe you are watching this video in December or any other day. So हर time कुछ नए नए programs भी like आते रहेंगे and
नए प्रोग्राम के जब जब बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो फॉर दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गो एंड चेक इट आउट विद द टीम, राइट? सो डेफिनेटली लाइक छोटा टाइम था हमारे पास, बट वी हैव गॉट अ वेरी बिग वैल्यू इन दिस प्रोग्राम, एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस आर गोइंग टू लव इट and learn a lot from this session, and definitely many people will get in touch with you. So I want to thank you from the core of my heart, Amruji, for being on the show and sharing wonderful insights about you and about your programs and the wonderful work you are doing for the community. Thank you so much, Ashish. Thanks a lot. And thank you for giving me the opportunity to talk to your audiences. It's all my pleasure. And for the audience, as I shared with you, जो आपको चैनल का लिंक है, अमरुत जी का भी चैनल है ब्रेन इनफाइनाइट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और मे बी आपको यहाँ या फिर यहाँ पे उसका आपको आइकॉन दिखाई दे रहा होगा. गो एंड सब्सक्राइब. आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, सब्सक्राइब मिस्टर अमरुत चैनल, एंड उनकी वीडियोस को देखो. वीडियोस में भी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. एंड शेयर हिज वीडियोस एज वेल. आप मेरी वीडियोस शेयर करते हो, अमरुत जी की वीडियोस को जरूर शेयर करो. एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. आपको अगर इसमें वैल्यू लगी है ना, तो ये अपने उन सभी लोगों को शेयर करना, स्पेसिफिकली पेरेंट्स को जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है, उन सभी बड़े लोगों को शेयर करना जो बोलते हैं हमारी मेमोरी वीक हो गई, अब बूढ़े हो गए हैं, हमें याद नहीं रहता. तो उनको ये वीडियो काफी वैल्यूएबल रहेगी, काफी हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच अमरुत जी फॉर बीइंग ऑन द शो. इट वाज रियली Thank you so much. connecting with you. Nice connecting. Thanks a lot, Ashish. Thanks a lot. Thank you.